हम अक्सर मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या किसी को यह रहस्य पता है कि हनुमान जी पंचमुखी हनुमान कैसे कहलाए? तो आज मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहूँगी। इस कहानी से शायद बहुत लोग अनजान होंगे। इस कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हनुमान जी पंचमुखी हनुमान कैसे कहलाए। रामायण के प्रसंग के अनुसार लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे, उसे मां कामाक्षी देवी का वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझाएगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सुनना जरूर आखिरी तक, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, हम सही मायने में सही बातों को जान नहीं पाते, हमें कई चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको काफ़ी हद तक धार्मिक बातों के बारे में, धार्मिक कथाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को हेमा शर्मा का धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमें हर दिन प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आप सभी के साथ की वजह से ही हम हमारे इस चैनल में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। आखिरकार मेघनाद मारा गया। रावण जो काफी हद तक डरा हुआ था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर रावण थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे 2 भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुधि नहीं थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महाज्ञाता है, जादू टोने के धनी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माँ कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का वध कर दे। यह बात दूतों के द्वारा विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर कड़ी सुरक्षा करवा दी। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने सुमेल पर्वत पर पहुंच गए, किंतु इतनी कड़ी सुरक्षा में वह कुटिया तक पहुंचने में असफल रहे। ऐसे में उन्हें एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट की शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप धारण करके निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे। बस
सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे टिक न सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है कि उसे देखकर ही बड़ा कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। बस अब क्या। यह सुनते ही हनुमान जी और आश्चर्यचकित हो गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला। वह तेज मेरी माँ ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है, वही उनके पिता है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। यहाँ पिता का अपने पुत्र से प्यारा सा मिलन हुआ। और वहाँ आने का पूरा कारण उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करे। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोके से करने को कहे। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो केवल और केवल दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे परम भक्त हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपनी कोशिश करते रहे, आप सफल जरूर होंगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और अलग अलग स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे खुश करने के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये दीप एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उस दिन उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख किए पंचमुखी हनुमान जी का अवतार लिया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया और भगवान राम और लक्ष्मण को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुमेल पर्वत पर लौट आए। तब से हनुमान जी पंचमुखी हनुमान कहलाए। तो यह थी हमारे पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। आगे भी कुछ कहना है। भगवान के 5 मुखों का महत्व बताना है। भगवान के 5 मुखों का बड़ा ही महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ है। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है एवं दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाश करता है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख,
यह दक्षिण दिशा में है। यह डर, तनाव व कठिनाइयों को दूर कर देता है। अश्व मुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो आप सभी श्रोतागण जो मेरे इस हेमा शर्मा चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस हेमा शर्मा डिवोशनल चैनल पर जो नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें और भी नए वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली।